अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू के नरगिसी कबाब। आलू के कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के, टेस्टी, स्पाइसी से बनते हैं। मज़े से नरगिसी कोफ्तों का जो फ्लेवर इसके अंदर आता है, इंशाल्लाह ताला आप जब इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले सब खाकर मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा विंटर स्पेशल ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कबाब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो आलू। आलूओं को अच्छे से हार्ड बॉयल आपने करना है और मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा कर लेना है। अगर आपने इसको ठंडा नहीं करेंगे तो आपके कबाब टूटने का खतरा होगा। तो पूरे ठंडा करने के बाद आपने इसको कद्दूकश करना है। और ये आधा किलो आलू मैंने यहाँ पर कद्दूकश कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। एक पैन लेना है आपने, इसे चूल्हे पे रख दीजिए, मीडियम फ्लेम रखिए और उसके अंदर डालिए 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच प्याज। प्याज को अपने बारीक स्लाइस में जो है कट कर लेना है। और प्याज कट करने के बाद आपने इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन यानी बादामी रंगीन हो जाए। तो यहाँ पर आपने छोटे से प्याज का इस्तेमाल करते हुए बारीक स्लाइस में कट करना है और इसके बाद इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन चॉप, 1 चाय का चम्मच भर के अदरक चॉप और 2 चाय के चम्मच में यहाँ डालूंगी हरी मिर्चें चॉप करके। बहुत बारीक चॉप कीजिएगा ताकि अच्छा सा फ्लेवर आपके कबाबों के अंदर आए। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। बस इतना फ्राई करना है कि हरी मिर्चों की खुशबू आने लगे, ये सब चीज़ें जले ना। अब इसको निकालते हैं साइड पर। अब लेते हैं पैन के अंदर हम 3 खाने के चम्मच जो है बेसन को आपने हल्की फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर आपने जो है फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से बहुत ही खुशबूदार सी खुशबू आने लगे और हल्का सा ये लाल सा होने लगे। चले फिर ये भी हो चुका है फ्राई। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। इसके बाद जो हमने ये तमाम चीज़ें हमने फ्राई की हैं उसको मिक्स करते हैं आलू के अंदर। ये मैंने प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर आलू के अंदर मिक्स किया है। अब मैं डाल दूंगी बेसन को भून लें अच्छे से और फिर इसको शामिल कर दें। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूंगी। 2 चाय के चम्मच में भुना कुटल धनिया इस्तेमाल डाल रही हूँ। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भुना कुटल जीरा डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चौथाई चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्ची शामिल करूंगी। अब इसके साथ ही इधर में शामिल करूंगी एक छोटे साइज की जो है प्याज दूंगी। इसको रफली चॉप कर देना है, पानी नहीं निकालना है, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिए। और इसके साथ ही हरा धनिया, तकरीबन आधा कप हरा धनिया फ्रेश ले लीजिए और इसको अच्छे से धो लीजिए, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। कट करके इसके अंदर शामिल करके तमाम चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब देखिए कितने आसान से ही कबाब है ना, आलू के झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद जो है नरगिसी कबाब है तो इसमें अंडा ना डाले, ये कैसे उसमें मुमकिन है। तो आपने हार्ड बॉयल करना है अंडे को और आपकी मर्जी से मोटा कट करें या पतला कट करें, जैसे आप चाहें इसको कट कर लीजिए या फिर बीच में से हाफ करके डाल दीजिए या फिर साबुत अंडा ही आप कबाब के अंदर निपेट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर ली हैं। और इसके बाद जो है आलू लेकर आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी पहले 2 टिक्कियाँ बनानी है आलू की। पहले एक बना लीजिए, फिर दूसरी बना लीजिए और इसके बाद इसके अंदर रख दीजिए अंडे को। मैंने आपके साथ शेयर किया है डबल टिक्किया कैसा तरीका। आप चाहें तो सिंगल टिक्किया से भी इसके कबाब बना सकते हैं, बहुत आसानी बन जाते हैं। आलू के कबाब में बहुत मजे के नरगिसी कबाब है। रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये कबाब बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। दोनों टिकिया जो है आपने एक दूसरे के ऊपर रखनी है और अच्छे से इनके किनारों को जो है प्रेस करते हुए ज्वाइन करना है ताकि ज्वाइन खुले ना। और आपने इसको प्रेसिंग करते हुए अच्छे से कबाब की शक्ल दे देनी है। बस इस तरीके से आपका ये कबाब जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। बस आपने क्या करना है, इन तमाम कबाबों को बनाना है और फिर आपने 15 दिन के लिए इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और चाहें तो एट अ टाइम आप जो है इसको खा सकते हैं फ्राई करके। अच्छा, इसके फ्राई का तरीका आप देख लीजिए, क्योंकि फ्राई जितना अच्छे तरीके से आप करेंगे और बिल्कुल ट्रिक्स के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसलिए आपने लेना है अंडा। अंडा एक बाइंडिंग एजेंट है, इसलिए आपने इसको अंडा लगा के फ्राई करना है। अंडे को अच्छे से फेंटना है, इतना फेंटना है कि अंडा पतला हो जाए। इसके बाद ही आप कबाबों के अंदर इसको कोट करें और शैलो फ्राई करें। मीडियम फ्लेम के ऊपर करें, स्लो फ्लेम के ऊपर करेंगे तो कबाब आपके टूट जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर करें और हाई फ्लेम पे नहीं करना है। बस इस तरीके से आपने तमाम ट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसकी फ्राइंग करनी है, क्योंकि आलू के कबाब अक्सर लोगों से टूट कर बिखर जाते हैं। बस आपने इसी तरीके से बेसन जो है आपने अच्छे से भूनना है ताकि उसके कच्चेपन की खुशबू जो होती है वो निकल जाए और अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आए, वो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। और आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली ये नरगिसी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। आपने चटनी से, रायते से, जिससे चाय खाएं ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही आप खाएंगे, बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे जो है इजाज़त दीजिए। फिर अल्लाह हाफिज़।